गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरी इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछली कुछ वीडियोस में हमने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के यूज़ क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स कितने प्रकार से मार्केट में अवेलेबल है। तो आप सबको पता है दो प्रकार से, एक ओपन सोर्स, एक क्लोज सोर्स। हमने ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नामों को ट्रिक के माध्यम से याद किया था और क्लोज सोर्स को भी देखा था। क्या है, अगर आप ओपन सोर्स को एक बार याद कर लेंगे तो क्लोज सोर्स कौन से वो तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएगा वो, है ना। आपको ओपन सोर्स अगर याद रहेगा तो वो सब हमने देख लिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी और हाल फिलहाल में 2 महीने पहले छत्तीसगढ़ स्टेट में एक एग्जाम हुआ था सहकारिता का, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो ये था कि उसमें पूछा था डेबियन, फेडोरा और उबंटू किस पर आधारित, किस पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो उसका आंसर था लाइनक्स, ठीक है। लाइनक्स क्या है, लाइनक्स से क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि लाइनक्स क्या है, मतलब सबसे पहला बोल सकते हैं या फेवरेट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आता है, ठीक है। इसीलिए वो लाइनक्स से क्वेश्चन पूछा था। तो जब मैंने देखा कि लाइनक्स पे बेस्ड कितने ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं तो मुझे पता चला कि 600 से प्लस होते हैं, उसमें 600 प्लस चला जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो एग्जामिनर तो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, है ना। मगर फिर भी जो मेन जो है उसको हम देखेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो में देखते हैं कि ओपन सोर्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड कितने और ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये जान लीजिए लाइनक्स क्या है। लाइनक्स क्या है, यूनिक्स से बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, माने यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था पहले के ज़माने में, ठीक है। तो उसी पर, उसी के कोडिंग को देख करके, उसी पर आधारित, उसी का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन करके उसी को आगे लाइनक्स बनाया गया, ठीक है। तो लाइनक्स खुद यूनिक्स पर बेस्ड है, ठीक है। अब ये देखना है कि लाइनक्स पर कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है, हमको ये पता करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने कुछ मेन नाम लिखे हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, जो लाइनक्स है इसको किसने बनाया था, तो बनाने वाले का नाम है लाइनक्स टोरवाल्ड्स, ठीक है। किस पर आधारित है, ये खुद ये यूनिक्स पर आधारित है, ठीक है। लाइनक्स टोरवाल्ड्स ने क्या किया था, इसको बनाने, लाइनक्स को बनाने वाले का नाम है लाइनस टोरवाल्ड्स, लाइनस टोरवाल्ड्स, ठीक है। अब देखिए लाइनक्स बना कैसे। देखिए यहां से ले लिया गया लाइन और यूनिक्स से उठा लिया गया एक्स, यूनिक्स से, ठीक है, यूनिक्स से, ठीक। तो ये दोनों से मिलाकर के लाइनक्स बना। अब ये देखिए लाइनक्स बना कब था, तो लाइनक्स बना था 17 सितंबर 1991। ये डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक। लाइनक्स किसके द्वारा बनाया गया था, तो लाइनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया था, है ना। कब बना था, तो 17 सितंबर 1991 को ये रिलीज हुआ था, ठीक है। 17 सितंबर को आई थिंक वो भी मनाया जाता है विश्वकर्मा जयंती, तो वहां से आपको याद हो जाएगा अगर डेट पूछेगा तो। बाकी 1991 मतलब वो नया दशक बोलता हूँ, मतलब एक दशक, दशक ही बोलेंगे, एक दशक, मतलब 1990 के बाद देखिए 1991 जैसी लग रहा था तो शुरू हो गया था, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए उबंटू लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंटू के आगे हम एक्स लगा देंगे तो वो एक्स उबंटू हो जाएगा, ठीक है। उबंटू के आगे एल लगा देंगे तो लुबंटू हो जाएगा, है ना। उबंटू से ही रिलेटेड है, देखिए उबंटू, एक्स उबंटू, लुबंटू, ठीक। फिर जेंटू, उसके बाद है डेबियन, फेडोरा, सैंट ओएस, ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी एक, है ना, वो लाइनक्स पर बेस्ड। RHEL इसका फुल फॉर्म होता है रेड हैट एंटरप्राइज लाइनक्स, तो एल से तो लाइनक्स है, ऐसे ही पता चल जा रहा है। एलिमेंट्री ओएस, काली ओएस, एंडिएवर ओएस, ओपन स्यूज और मंजारो, ये कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो एग्जामिनर फिर से पूछ सकता है या आपके अगले एग्जाम्स में आ सकता है कि लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं, और इन्हीं में से कोई एक नाम आपको उठा के दे देगा, 1 2 या 3 कुछ भी, है ना। तो वहीं से आपको बताना है। तो देखिए ये हुआ नाम। अब इसका हम ट्रिक के माध्यम से इसको हम याद करने की कोशिश करेंगे। देखिए ट्रिक नंबर 1 में मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी आपको अनटू या एन2 दिखे तो वो लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे 4 नाम आपको तो यहीं से दिख रहा है, एक उबंटू,
या तो आप उबंटू याद है तो आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएगा, उबंटू से उबंटू के आगे एक्स लगा देंगे तो एक्स उबंटू, एल लगा देंगे तो एल उबंटू या लुबंटू, है ना। और जेंटू थोड़ा सिमिलर लग रहा है ना, एन2 अन2, है ना। तो देखिए उबंटू लाइनक्स पर बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक्स उबंटू लाइनक्स पर बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लुबंटू या एल उबंटू लाइनक्स पर बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और जेंटू लाइनक्स पर बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ट्रिक तो आपको पहला समझ में आ गया होगा, आपको बस उबंटू ही ध्यान रखना है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। उबंटू के आगे लगा देंगे एक्स तो बन जाएगा एक्स उबंटू, उबंटू के आगे लगा देंगे एल तो बन जाएगा एल उबंटू या लुबंटू, है ना। और जेंटू तो थोड़ा उसी टाइप का प्रोनाउंस कर ही रहा है। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए ट्रिक नंबर 2 देखते हैं। ट्रिक नंबर 2 क्या है, इस पे जो आगे है उसको बनाएंगे, दबा के लिखने से, दबा के लिखने से, दबा के लिखने से, दबा के लिखने से लाइन फेड नहीं होती, लाइन फेड नहीं होती, लाइन फेड नहीं होती, और 100% क्लियर दिखती है। देखिए ट्रिक नंबर 2 देखिए, दबा के लिखने से, दबा के लिखने से माने प्रेशर डाल के लिखने से या गड़ा करके लिखने से क्या होता है, लाइन डार्क होता है ना। तो दबा के लिखने से लाइन फेड नहीं होती। जैसे मैं ये देखिए हल्का सा लिखा, ये लाइन फेड है, अब मैं थोड़ा दबा के लिखूंगा, ये देखिए लाइन डार्क है ना। तो दबा के लिखने से लाइन फेड नहीं होती और 100% क्लियर दिखती है। ठीक, अब यहां से देखिए ट्रिक बनाएंगे हम लोग। दबा के लिखने से लाइन फेड नहीं होती और 100% क्लियर दिखती है। तो दबा, दबा से मिलता जुलता लग रहा है आपको डेबियन, लाइनक्स पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको लाइनक्स पर बेस्ड है ये कैसे याद रहेगा, दबा के लिखने से लाइन, लाइन आया लाइन आया, देखिए लाइन से आपको याद आ जाएगा लाइनक्स की बात हो रही है। दबा के लिखने से लाइन फेड नहीं होती लाइन से लाइनक्स हो गया, दबा से डेबियन हो गया जो लाइनक्स पर बेस्ड है। फेड, फेड मतलब क्या होता है, फेड मतलब होता है थोड़ा हल्का, जैसे ये फेड कलर है ना, ये डार्क कलर है, ठीक है, ये होता है। तो फेड नहीं होती। अब भाई अब दबा के लिख रहे हैं तो कैसे फेड होगा, है ना। दबा के लिखने से लाइन फेड नहीं होती और 100% क्लियर दिखती है। अब देखिएगा, दबा के लिखने से हो गया डेबियन, लाइन से हो गया आपका लाइनक्स पर बेस्ड है, फेड से हो गया फेडोरा, ठीक है। 100%, परसेंट में देखिए, परसेंट को लिख के दिखाता हूं आपको, परसेंट, इसमें सेंट आ रहा है परसेंट में, तो यहां से आ जाएगा सेंट ओएस, ठीक है। क्लियर, क्लियर से क्लियर ओएस, ठीक, क्लियर हुआ। दबा के लिखने से लाइन फेड नहीं होती और 100% क्लियर दिखती है। लाइन से लाइनक्स पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता चल जाएगा, दबा से डेबियन हो जाएगा, फेड से फेडोरा हो जाएगा, परसेंट से सेंट ले लेना है, क्लियर से क्लियर ओएस है, ये है, ठीक है। ये एक ट्रिक हुई, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, अगली ट्रिक देखते हैं। ट्रिक नंबर 3, क्या क्या बच गया, यहां तक कवर हो गया है ना। चलिए इसका भी कुछ ट्रिक बना देते हैं। मैं बना देता हूं इसका, लाइन से खड़ी काली एंडिएवर का अच्छी नजर आती है, ठीक है। लाइन से खड़ी काली एंडिएवर, एंडिएवर का अच्छी नजर आती है। चलिए ट्रिक नंबर 3 देखते हैं। लाइन से खड़ी हुई, लाइन से खड़ी हुई, लाइन से खड़ी हुई काली कलर की, लाइन से खड़ी हुई काली कलर की एंडिएवर कार अच्छी नजर आती है, ठीक। ट्रिक नंबर 3,
लाइन से आपको पता चल जाएगा ये लाइनक्स पर बेस्ड है। ठीक है, काली, लाइन से खड़ी हुई काली, कलर, काली देखिए यहां दिया काली काली को वैसे काली लाइनक्स भी बोला जाता है। देखिए जहां जहां पर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के साथ अगर लाइनक्स दिख गया तो वो तो क्रिस्टल क्लियर है कि वो लाइनक्स बेस्ड ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहां पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बट सपोज अगर काली लाइनक्स ना लिख करके अगर वो केवल काली लिख देता है तो है ना, तो याद करने के लिए तो लाइन से आपको देखो क्लियर हो जाएगा लाइनक्स, काली से लाइन से खड़ी हुई काली कलर की कार, काली से आपको पता चल गया ये काली। ठीक है, कलर की एंडिएवर कार, एंडिएवर कार आप सबने सुनी होगी ना, ब्लैक कलर की देखी भी होगी, सुंदर दिखता है। तो ये देखिए एंडिएवर कार। ठीक, लाइन से खड़ी हुई काली कलर की एंडिएवर कार अच्छी नजर आती है। देखिए जो मंजारो से थोड़ा नजारो टाइप का लग रहा है क्या, मंजारो को नजारो बोल सकते हैं क्या, मतलब थोड़ा मैच करने के लिए। तो देखिए नजर आती है से मंजारो आपका हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। लाइन इमेजिन कीजिए कि लाइन से एक के बाद एक एंडिएवर ब्लैक कलर की कार खड़ी है ना, तो काली, ब्लैक को काली बोलते, काली कलर की, तो काली हो जाएगा, एंडिएवर से एंडिएवर हो जाएगा, लाइन से लाइनक्स हो जाएगा, नजर से नजारो या मंजारो टाइप का लग रहा है ना, तो वैसा हो जाएगा। तो याद करने के लिए ठीक है, क्योंकि नाम अजीब से थे इसलिए ट्रिक थोड़ा सा ऐसा बनाना पड़ रहा है ना। इससे बेटर और कुछ ट्रिक होगा तो उसको भी हम देखेंगे बाद में, पहले इसी को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो लाइन से खड़ी हुई काली कलर की एंडिएवर कार अच्छी नजर आती है, लाइन से लाइनक्स हो गया, काली से काली हो गया, एंडिएवर कार से एंडिएवर हो गया, और नजर आती नजारों से मंजारो हो गया। ठीक है, अब बचा क्या, RHEL, ये बच गया, ये बच गया, और ओपन स्यूज बच गया। ठीक है, इसको याद करने का देखते हैं कि हम इसको कैसे याद कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइटिंग तो समझ में आई जा रही होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मैं आपको बना देता हूं RHEL एलिमेंट्री, है ना, और ओपन स्यूज। चलिए इसका भी कुछ ट्रिक देख लेते हैं। देखिए RHEL बच गया था, तो इसको मैं लिख के बताता हूं आपको, RHEL। ठीक है, ये L है ना। RHEL का फुल फॉर्म ही होता है रेड हैट एंटरप्राइज और लाइनक्स। ठीक है, तो देखिए RHEL में खुद ही L वर्ड आ रहा है, यहां से आपको क्लियर हो जाएगा लाइनक्स है, L से फॉर लाइनक्स। तो यहां से आपको पता चल जाएगा रेड हैट जो है वो एक लाइनक्स पर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां से तो एक क्लियर हो गया। ठीक है, एलिमेंट्री का भी देख लेते हैं। एलिमेंट्री क्या होता है, एलिमेंट्री से कुछ एलिमेंट एक का लग रहा है शब्द, एलिमेंट। एलिमेंट हम किसको बोल सकते हैं, आयरन को बोल सकते हैं, लोहा को, है ना। लोहा का कलर अक्सर कैसा रहता है, लाल। ठीक है, तो देखिए ये दो का तो बन गया, मतलब मैं आपको रेड एलिमेंट बोलूं, रेड एलिमेंट को लाइनक्स पर बेस्ड करना है तो हम लोग लाइन से जमा देते हैं। रेड एलिमेंट मतलब इसको लोहा समझ लीजिए, लोहे को हम लोग क्या करते हैं, लाइन से जमा देते हैं, लाइन से जमा देते हैं। ठीक, रेड एलिमेंट को लोहा, एक्चुअल में रेड एलिमेंट अगर आपसे, ये एक साइंस का क्वेश्चन है ना, अगर रेड एलिमेंट आपसे पूछता है तो रुबिडियम को बोलते हैं, RUBIDIUM, है ना। याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछता है रेड एलिमेंट किस एलिमेंट को बोला जाता है तो वो रुबिडियम है। ठीक है, पर मैं आपको याद कराने के लिए बता रहा हूं कि जो लोहा को आप देखेंगे ना, जंग वगैरह लगता है तो लाल कलर टाइप का ही निकलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए रेड एलिमेंट, तो रेड से आपका रेड हैट याद आ जाएगा, एलिमेंट से आपको एलिमेंट्री ओएस याद आ जाएगा। देखिए एलिमेंट से एलिमेंट्री ओएस और रेड हैट यहां से याद आ जाएगा। ठीक है, बच गया ओपन स्यूज।
तो इसको ओपन स्यूज को हम लोग एंडिएवर कार में ही फिट कर देते हैं। वो ओपन खुलता है ना, मान लीजिए एक स्विच को दबाने से क्या होता है, वो रूफ खुल जाता है ना, टॉप रूफ, तो वहां से इसको जोड़ देंगे ओपन स्यूज। तो ओपन हो रहा है, एंडिएवर कार है ना, ब्लैक कलर की काली कलर की एंडिएवर कार खड़ी है और ओपन होता है, वो उसमें रूफ ओपन होता है, तो ओपन स्यूज ऐसा करके आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, जो भी लाइनक्स पर बेस्ड इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं, है ना, मैंने आपको इसमें कवर करा दिया है ट्रिक के माध्यम से। अगर आप इस वीडियो को एक बार भी देखेंगे और थोड़ा सा भी एक दो बार रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।